हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस विथ मी रूपेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर कुछ प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरीज को डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में हम लोग इसको एंटोनिम के फॉर्म में करेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी कलम लेके बैठिए और पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम उसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, please subscribe it and hit the bell icon so that you can get the notification of every single video we make. Now, without wasting time, let's get started. And first word of the day is before you. First word is exodus. Your options are exit, departure, refund and arrival. यहाँ पे आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए और चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। तो एक्सोडस का मतलब हो जाता है एक मास डिपार्चर ऑफ पीपल। अब जैसे कश्मीरी पंडित को वहां से भगाया गया था तो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, एक एक्सोडस था, वो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस था। तो इसको एक्सोडस को ऐसे ही यूज किया जाता है। आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एग्जिट, इसका मतलब हो जाता है इवैक्यूएशन, मतलब बाहर जाना। तो ये एक तरह से सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, ना कि एंटोनिम, और इसीलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। डिपार्चर का मतलब हो गया लिविंग और गोइंग अवे फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस, मतलब प्रस्थान करने या रवानगी, ये भी एक तरह से उसका सिनोनिम्स ही हो जाता है। रिफंड का मतलब हो जाता है पुट बैक, मतलब धन को वापस करना, ना कि आदमी को वापस करना। समझ रहे हैं आप? इसीलिए यहाँ पे सी इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अराइवल। अराइवल का मतलब हो जाता है एडमेंट या आगमन। अब आगमन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, निर्गमन, और इसीलिए हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो हियर योर ऑप्शंस आर पीसफुल, एक्टिव, डिसएक्टेड एंड इंडिफरेंट। तो इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब होता है डॉर्मेंट या सुस्त या इनएक्टिव बोल सकते हैं आप इसको। हियर योर फर्स्ट ऑप्शन इज पीसफुल। पीसफुल का मतलब हो गया काम, तो यहाँ पे ये इसका नहीं होगा एंटोनिम। नेक्स्ट है एक्टिव, और आपको मैंने बताया अभी कि क्वेश्चन का मतलब इनएक्टिव भी हो जाता है, तो यहाँ से इसका मतलब हो गया लाइवली या सक्रिय या जीवंत बोल सकते हैं, और इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट टू वर्ड्स आर डिसएक्टेड विच मीन्स सैड, indifferent means insensitive या असंवेदनशील। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसका मीनिंग आ गया है, ये क्वेश्चन फॉर्म में जो है वो आई थिंक वो हमारे एडिट टीम जो है उनका कुछ उनसे कुछ छूट गया है वो एक स्लाइड, तो आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। तो हिलेरियस का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली प्रफुल्लित। योर ऑप्शंस आर ब्लीथ, हैप्पी, सैड एंड मैरी। तो मैरी का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैरी का मतलब हो जाता है डिलाइटेड या रैप्ट, मतलब हो गया मगन, एक तरह से रहना। सैड का मतलब तो जानते होंगे, अनहैप्पी या उदास, और हैप्पी का मतलब हो गया जकोस, खुश, और ब्लीथ का मतलब होता है जॉयस या जिंदा दिल। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विशियस। योर ऑप्शंस हियर आर पेनफुल, sinful, unfortunate and virtuous। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। आप लोग एक बार पॉज करके जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं विशियस का मतलब होता है डेलिबरेटली क्रूअल, मतलब सातिर या एक तरह से घिनौना, क्रूर जो होता है, जानबूझ के क्रूरता करता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ विशियस पर्सन। योर ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज वेनफुल। वेनफुल का मतलब होता है ड्रैटेड, मतलब अभिशप्त या शापग्रस्त होता है। नेक्स्ट इज सीनफुल। सीनफुल का मतलब हो जाता है इमोरल या पापी। अनफॉर्चुनेट का मतलब हो गया फॉर्चूनलेस, मतलब जिसका कोई फॉर्चून नहीं हो, दुर्भाग्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनफॉर्चुनेट। एंड नेक्स्ट लास्ट इज वर्चुअस या गुड, जिसका मीनिंग मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो वर्चुअस का मतलब हो जाता है जिसमें सद्गुण भरा हो, सद्गुण से पूर्ण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअस। एंड देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विजिलेंट। योर ऑप्शंस हियर आर वैरी, रैश, अलर्ट एंड कॉशियस। तो पॉज करके इसको जरूर एक बार आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजिलेंट का मतलब होता है सर्कमपैक्ट, मतलब हो गया चौकस, एक तरह से अलर्ट के सेंस में ये यूज होता है। हियर योर फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी। वेरी का मतलब चेरी भी होता है इसका एक सैनो, मतलब
हुआ माइंडफुल या अलर्ट रहना, तो यहाँ से ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अलर्ट और क्विट ये भी इसका एक तरह से सिनोनिम्स ही हो जाएगा, और कॉशन और केयरफुल भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक वर्ड विजिलेंट का 1 2 3 4 5 6 7 सिनोनिम्स आपको एक जगह मिल गया है। ये सब इसका सिनोनिम्स है, ना कि एंटोनिम, और इसी कारण ये सब इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैश या रैकलेस या रैकलिंग बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है जल्दबाज या लापरवाह करने वाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैकलेस। हियर देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। योर ऑप्शंस हियर आर शपल, स्टिप, स्टेल एंड सॉफ्ट। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। द मीनिंग ऑफ द ऑल द वर्ड्स आर बिफोर यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाता है एबल टू बेंड, मतलब लचीला। सप्पल का मतलब हो गया फ्लैपी, और डक्टाइल मतलब कोमल हो गया, माइल्ड हो गया। नेक्स्ट इज स्टिफ। स्टिफ का मतलब हो जाता है इनफ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या होगा? इनफ्लेक्सिबल। वो लचीला है, और कोई है जो कि कठोर है, कड़ा है, तो वो एक तरह से उसका एंटोनिम हो जाएगा। हियर देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज स्टिल, मींस कोल्ड और डस्टी, फीका या नीरस या बोरेडम या बोर। एंड लास्ट इज सॉफ्ट विच मीन्स फ्लेक्सिबल और वैक्सिन। तो एक तरह से ऑप्शन ए एंड डी उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। I hope you got it. Let's move to the next. Next is liberty. Liberty, here your options are deliverance, convenience, dependence and independence. तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग को यहाँ ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जानकारी अच्छी लग रही है, तो इसको आगे शेयर करना ना भूलें, और एक लाइक जरूर करिएगा इसको, ताकि I can be a bit more confident that I am doing something in right direction. चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लिबर्टी का मतलब हो जाता है फ्रीडम, स्वतंत्रता या आज़ादी। तो डेलिवरेंस का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेस्क्यू हो जाता है या अपलिफ्ट हो जाता है, मतलब बचाना किसी को। कन्वीनियंस का मतलब मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक। या इस वीडियो में आप दो मोर इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं, वांटेज एंड प्रिविलेज। एंड थर्ड इज डिपेंडेंस, और डिपेंडेंस का मतलब हो जाता है सबऑर्डिनेशन, सब्जेक्शन और डॉसिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीडम का मतलब हुआ वो किसी पे डिपेंड नहीं है, लिबर्टी का मतलब हो गया वो किसी पे डिपेंड नहीं है, और डिपेंडेंस का मतलब हो गया उसका एक तरह से, और इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डिपेंडेंस। मतलब लिबर्टी मतलब हो गया इंडिपेंडेंट, और फ्रीडम, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है इंडिपेंडेंस और ओरिजिनलिटी, स्वावलंबन जिसका हिंदी है, वो एक तरह से उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ना कि उसका एंटोनिम। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, डिपेंडेंस। लिबर्टी मतलब मुक्त, और डिपेंडेंस मतलब किसी पे निर्भर। आई होप हियर यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब हो जाता है क्या? व्यापक। तो इसको आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करते हैं। तो ब्रॉड का मतलब हो जाता है ओपन या व्यापक, आप बोल सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं एक तरह से, इसको ऐसे हम यूज करते हैं। लॉन्ग का मतलब हो जाता है लेंदी, प्रोलॉन्ग्ड और स्ट्रैपिंग और प्रोट्रैक्टेड, ये सभी इसका सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे इसको लंबा, चौड़ा का उल्टा लंबा या नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे ये आंसर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट इज नैरो। नैरो का मतलब हो जाता है प्रोकियल। प्रोकियल का मतलब एक तरह से क्या है? मतलब संकीर्ण, एक तरह से आप बोल सकते हैं ब्लिंकर्ड जिसको बोलते हैं। सक्सिंट भी इसका एक सिनोनिम्स होता है। हियर देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। कोई होता है ब्रॉड माइंडेड पर्सन और कोई होता है नैरो माइंडेड पर्सन, तो दोनों एक दूसरे के स्वभाव में विपरीत है। हियर देयरफॉर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लार्ज और वाइड, इसका मतलब आपको पता ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डेरोगेटरी। योर ऑप्शंस आर डेप्रिशिएटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, इंट्रिकेट एंड इंसल्टिंग। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं डेरोगेटरी का मतलब है शोइंग डिसरिस्पेक्ट, मतलब अपमानजनक एक तरह से होता है, डिसरिस्पेक्ट आप शो कर रहे हैं। नेक्स्ट योर फर्स्ट ऑप्शन इज डेप्रिशिएटिंग। डेप्रिशिएटिंग का मतलब होता है एक तरह से डिवैल्यूएशन, मूल्य घटना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया एडमायरिंग, प्रशंसनीय, और इसी कारण यहाँ पे ये जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। कोई किसी का अपमान या डेरोगेटरी रिमार्क देता है और कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क देता है। देयरफॉर हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड और कन्व्यूलेटेड, इस जिसका मतलब होता है एक तरह से उलझा हुआ। एंड नेक्स्ट इज इंसल्टिंग विच मीन्स एब्यूसिव, गाली गलौज भरा लहजा जिसको बोलते हैं, दैट मीन्स
and therefore here your answer would be option number B. I hope you got it. Let's see the last but not the least. Last is obsolete. Obsolete का मतलब हो जाता है क्या, जो कि प्रचलन से बाहर है, आउट ऑफ यूज आप बोल सकते हैं। तो चलिए पॉज करके अटेम्प्ट करिए और नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं ऑब्सोलेट का मतलब हो जाता है एंटीडिलेवियन, मतलब जो कि अप्रचलित है, आउट ऑफ यूज हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलेट। फर्स्ट ऑप्शन इज रिमोट। रिमोट का मतलब हो जाता है एक तरह से आप डिस्टेंट बोल सकते हैं, या फार अवे या फार ऑफ, ये सब इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट रिसेंट। रिसेंट का मतलब हो गया मॉडर्न। अब देखिए जो मॉडर्न है वो तो अभी प्रचलन में है ना, इसी कारण यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रिसेंट, ऑब्सोलेट। मतलब जो कि ऑब्सोलेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिसेंट और मॉडर्न। नेक्स्ट इज आउटडेटेड। आउटडेटेड एक तरह से इसका सिनोनिम्स हो गया, इसको आप बोल सकते हैं आउटमोडेड और आउट ऑफ फैशन। एंड नेक्स्ट इज रिजिड। रिजिड का मतलब हो जाता है ऑब्स्टिनेट या जिद्दी। तो यहाँ पे योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़िए और उसको सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू एक्सेलेंस क्लासेस।